नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम जायसी के प्रेमाख्यानक काव्य पद्मावत के मानसरोवर खंड का अध्ययन करेंगे। धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर मह पैठी सब बारी। पाई नीर जानो सब बेली, हुलसही करही काम की केली। करिल केश विषहर विष भरे, लहरे लेहि कमल मुख धरे। नवल बसंत संवारी करी, होई प्रगट जानहु रस भरी। उठी होंठ जस दारियो दाखा, भई उन्नत प्रेम के शाखा। सरवर नहीं समाई संसारा, चाँद नहाय पैठ लई तारा। धनि सो नीर शशि तरई उई, अब कित दीठ कमल और कोई। चकवी बिछुरी पुकारे, कहाँ मिलो हो नाह। एक चाँद निशी सरग मह, दिन दूसर जल माह। पैठी यानी प्रविष्टि, बारी यानी बालाएं, हुलसी यानी प्रसन्न होती हैं, की यानी की, खेल यानी क्रीड़ा, करील यानी काले, विषहर यानी विस्तर सांप, धर रख कर जैसे यानी जैसे, दारू यानी दाड़िम अनार, दाखा यानी द्राक्षा अंगूर, उन्नत यानी उन्नत, उई यानी उदित हुई, नाह यानी स्वामी, निश यानी रात्रि, मह यानी में, माह यानी मध्य। प्रस्तुत अवतरण जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के मानसरोवर खंड से लिया गया है। सरोवर में स्नान करती हुई पद्मावती के अंगों के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि सखियों की क्रीड़ा करने का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि सखियों ने जल में स्नान करने के लिए अपनी साड़ी उतार कर किनारे पर रख दी। वे सब बालाएं जल में प्रविष्ट हो गई। जल में तैरती हुई वे सब बेलों लताओं सी लगती थी। वे स्वेच्छानुसार जल क्रीड़ा करते हुए प्रसन्न हो रही थी। उनके काले केश विष से भरे हुए सांपों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो सांप कमल पर मुख रखकर लहरा रहे हों। वे सभी सखियां सुंदर थीं। ऐसा लगता था मानो वसंत ने उन्हें संवारा हो। इस कारण ही उनमें प्रेम रस प्रकट हो रहा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था जैसे प्रेम की झुकी हुई डाली हो और अनार और द्राक्षा उसमें लगी हुई हो। सरोवर उन बालाओं को पाकर अत्यंत खुश था। वे बालाएं ऐसी लगती थी जैसे ताराओं को साथ लेकर चंद्रमा ही उस सरोवर के जल में स्नान कर रहा है। इस कारण सरोवर खुश था। कवि कहता है कि वह जल धन्य है जिसमें चंद्रमा और तारे विद्यमान हों। उनके रहते जल में कमल और कमलिनी कहाँ दिखाई देती। ऐसी स्थिति में चकवी अपने प्रिय से बिछुड़ने पर पुकारने लगी कि